फिर आपका एक कॉलम आता है कि जी कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस आपने जो किए हैं, इसमें वही कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन मेंशन करें जो आपकी सीवी पे कोई चार चांद लगाए और रिक्रूटर को ये बताए कि आप काम कैसे अच्छा कर लेंगे। आपने कोई कुकिंग क्लास, कटिंग क्लास, मतलब मैं एक खातून का सीवी देख रहा था, ऐसी सर्टिफिकेशन का मैं पढ़ के क्या करूं, मुझे कॉर्पोरेट को क्या फायदा उसका। तो कोई इंग्लिश लैंग्वेज का आपने कोर्स किया किसी बेहतर जगह से, कोई कंप्यूटर कोर्सेज किए हैं, कोई और एडिशनल आपने कोर्सेज किए हैं, इसको मेंशन करें। फिर आपने अपने एमबीए प्रोफाइल के अगर कुछ लोग हैं या दूसरे जिन्होंने कोई डिग्री वगैरह ली है, तो उन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स एंड रिपोर्ट्स बनाई हैं, उसके ऊपर एक कुछ 2 3 4 5 बुलेट्स करके आप वो डाल सकते हैं नेक्स्ट कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन के बाद के कॉलम में। फिर आपकी स्किल्स एंड इंटरेस्ट, अब स्किल्स एंड इंटरेस्ट के अंदर आपके वो इंटरेस्ट डालें। जैसे एक फाइनेंस ग्रेजुएट का सीवी बड़ा प्यारा मेरे सामने खुला हुआ है, अब उसने फाइनेंशियल रेशियोज और एसपीएसएस और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और ये उसके स्किल्स एंड इंटरेस्ट के अंदर उसने ये चीजें डाली हुई। स्किल्स के अंदर आप वो चीजें डालें जो आपको उस जॉब को करने में, परफॉर्म करने में हेल्प करेगी। आपने उन स्किल्स का जिक्र करना। अब वो कौन सी स्किल्स होती हैं, उन स्किल्स को अगर जानना है, आपकी पर्टिकुलर जॉब के अंदर क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, अगर आपने वो चीज़ जाननी है तो आप अपनी फील्ड की जेडीज इंटरनेट से ज़रा डाउनलोड करें, गूगल पे जाके लिखें, कोई मुश्किल नहीं। गूगल के ऊपर आप सब कुछ ढूंढ लेते हैं तो ये भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। काम की चीज़ें भी सारी, ज़ाहिर दूसरी भी काम की चीज़ें ही ढूंढते होंगे। अच्छा, तो इसको ज़रा उन जेडीज को डाउनलोड करें, उसमें पढ़ें कि इस जॉब के अंदर क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। लेकिन वो स्किल्स लिखिएगा जो आपके अंदर हों भी। ऐसा नहीं है कि जी जो जेडी में है तो मैं तो सब लिख दिया सी, तो पता ये चले कि जी अच्छा प्रूफ। जैसे एक शख्स ने वैसे इंटरेस्ट, एक उसने स्पोर्ट्स का एक कॉलम डाला था, उसमें उसने लिखा था स्विमिंग। मैंने पूछा विच स्टाइल ऑफ स्विमिंग, कहाँ कौन से क्लब में जाते हैं, तो उसने कहा नहीं सर क्लब में नहीं, वो तो ऐसे वाटर पार्क वगैरह जाते हैं। तो भाई ऐसा ना हो कि जब पूछने में आए कि ये स्किल आप में अच्छी है, इसका कोई सबूत दें, तो आपके पास कोई एंकी पैंकी सा आंसर हो। अच्छा जी, इंटरेस्ट और स्किल्स में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, इस किस्म की कोई चीज़ ना लिखें जो बिल्कुल बचकाना हो। आप बेसिकली सीवी करिकुलम विषय के अंदर ये दिखा रहे हैं कि आप कंपनी के लिए काम के किस तरीके से हैं। आपको कोई अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप्स मिली है तो फिर उसके बाद वो कॉलम आएगा, अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप्स ज़रूर मेंशन करें। नहीं मिला है कुछ तो ये कॉलम ना लिखें, कोई ऐसी बात नहीं, नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, सारे बॉर्न अचीवर नहीं होते भाई। अल्लाह पाक ने हर एक को रोजी देनी होती है, चाहे वो विनर हो चाहे वो नॉन विनर हो। लूजर दुनिया में कोई नहीं होता। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक विनर ऑफ नाउ, एक विनर ऑफ टुमारो, एक विनर ऑन हाई लेवल, एक विनर ऑन लो लेवल। हर कोई दुनिया में विनर है जो दुनिया में पैदा हुआ है। जो एक अपनी औलाद का भी पेट पाल लेना तो वो उस लेवल पर भी विनर है। एक मर्द किसी के लिए हीरो हो ना हो, अपनी बीवी बच्चों के लिए, बेटी के लिए ज़रूर होता है। एक बेटी किसी और के लिए कुछ अचीवर हो ना हो, अपने बाप की नज़रों में प्रिंसेस ज़रूर होती है। दुनिया में कोई भी लूज़र नहीं होता, या विनर इमीडिएट विनर होता है या फ्यूचर का विनर होता है। एक कॉलम और रह जाता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसमें कोई आपने ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करवाए, कोई आपने यूनिवर्सिटी लाइफ में या अदर दैन किसी कम्युनिटी सर्विसेज के अंदर अगर आप हैं, थोड़ा सा मेंशन करें। काफ़ी कम्युनिटी बेस्ड इदारों के लोग बहुत पूरी लिस्ट मेंशन कर देते हैं कि जी हम इस इदारे में भी हैं, इस इदारे में भी हैं। ब्रीफली एक लाइन में लिख दें कि जी कोई स्काउटिंग में या किसी कमेटी में या किसी ऐसी कुछ जगहों पे हैं, वो बस ब्रीफली उसको लिखिएगा, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस उस पर नहीं कीजिएगा। ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ये दिखाती कि जी आप में कुछ इंटरेस्ट है, आप इससे बढ़ के भी चीज़ें करते हैं। कहीं डिबेट कॉम्पिटिशन्स वगैरह विन किए हैं, कहीं कुछ दूसरे कॉम्पिटिशन्स वगैरह विन किए हैं, तो अचीवमेंट्स या स्किल्स, इंटरेस्ट्स एंड अचीवमेंट्स, ये कॉलम एक साथ कर दें, आप उसमें डाल लें। 2 पेज से ज़्यादा ना करें। अगर आपकी जॉब एक्सपीरियंस को 3-4 साल भी हुए हैं तब भी कोशिश करें 2 पेज तक चले जाए। फिर 4 साल के बाद जब बढ़ जाए 5-6 साल, 7 साल, 8 साल, तो फिर आपका तीसरा पेज और फिर चौथा पेज, और इसके ऊपर आप फोकस करें। अगर आपका सीवी, क्योंकि ये वीडियो डिफरेंट जगहों पे देखी जाती है, अगर आपका सीवी 5-6 पेज पर चला गया तो शुरू में एक समरी अपने करियर की डाल दीजिएगा वेरी फर्स्ट पेज पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पसंद आई है ज़रूर शेयर करें। सबीलिल्लाह एक मैं काम कर रहा हूँ और मुझे लोगों ने कहा था कि भाई अच्छा है किसी के पास कोई नॉलेज हो तो शेयर करनी चाहिए, लेकिन एक है दूसरों की हेल्प हो जाएगी। वो अगर आपको पसंद आई इन्फॉर्मेशन तो उसको लोगों तक ज़रूर शेयर करें, ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच पीपल, हम्बल थैंक्स। दिस इज़ योर ट्रेनर अमीन नसरुल्लाह। थैंक यू जज़ाकल्लाह।